नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए मॉडल पेपर रोजाना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का हमारा मॉडल पेपर कौन से नंबर का होने वाला है भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि भैया सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के बारे में बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो, अगर नई दिल्ली के बारे में बात की जाए कि भैया नई दिल्ली में कौन सा है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा आपका अरुण जेटली। कौन सा हो जाएगा? अरुण जेटली। ठीक है भैया, अरुण जेटली स्टेडियम आपका कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इलाहाबाद के बारे में या फिर हम बात करें किसके, कानपुर में कौन सा है, तो ग्रीन पार्क हो जाएगा। ग्रीन पार्क कांटिया है, तो ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बात करेंगे, जैसे आपका एक लखनऊ में है, क्या है, एक आपका लखनऊ में हो जाएगा कि भैया जी लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है, तो लखनऊ को नोट कर लेना। इसमें हो जाएगा आपका एकाना, एकाना स्टेडियम हो जाएगा, स्टेडियम। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं भैया किस नाम से? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी के नाम से इसे जाना जाता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 1952 के बारे में बात हो रही है कि अध्यक्ष कौन थे। देखो, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में नोट कर लें तो ये आपके फर्स्ट सीएम हो जाएंगे। फर्स्ट कौन हो जाएंगे? तो फर्स्ट सीएम हो जाएंगे। कहाँ के भैया? यूपी के। पहले उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत के अगर मैं कार्यकाल के बारे में बात करूँ तो 1950 से लेकर और 54 के बीच में इन्होंने कार्यकाल दिया था। ठीक है, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है अगर योगी को ना रखा जाए तो। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो आत्माराम गोविंद खेर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, नोट करेंगे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा है, प्रथम विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए कि भैया प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? तब आपका आंसर आना चाहिए भैया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास टंडन, दास टंडन आपका आंसर आना चाहिए। ये कब बने थे? ये बने भी थे भैया आपके 1937 में। कब? 1937 में बने थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, वर्तमान में कौन है? आपसे पूछा जाए कि भैया वर्तमान में बताओ कि वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे भैया? वर्तमान में हो जाएंगे आपके सतीश महाना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सतीश महाना, सतीश महाना आपके वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका वाराणसी जिले में स्थित है। किसके में? वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो, अगर मैं निर्माण के बारे में बात करता हूँ कि भैया जी इनका निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था आपके मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक कौन हो जाएंगे? तो मौर्य वंश के हो जाएंगे आपके अशोक जी ने। किसने? अशोक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वाराणसी के कहाँ पर है ये आपका सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। और सारनाथ के बारे में नोट कर लेना, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने, किसने? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था यहाँ पर। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश के बारे में पूछा जाए कि भैया सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक दिए थे आपके श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो वो की जाती है भाई आपके किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दीजिएगा। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को ड गामा दूसरी बार भारत कब आया था?
तो वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था? अगर मैं आपसे पूछूं भैया दूसरी बार कब आया था, तो ये आया था आपका 1502 में। कब? 1502 में। देखो अगर पूछा जाए कि पहली बार कब आया, पहली बार, तो भैया जी पहली बार आया था आपका कब? ये नोट कर लेना कि जैसे बात की जाए 20 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी में आया था। अब कहाँ पर आया था पहली बार? तो ये आया था आपका केरल में, केरल के कालीकट हो जाएगा, कालीकट तट हो जाएगा, वहाँ पर आया था, ठीक है। तो इसका स्वागत किसने किया था? स्वागत किया था आपका राजा थे वहाँ के, राजा का नाम क्या है? तो जमोरिन, जमोरिन राजा ने स्वागत किया था। यहाँ से भैया क्या ले गया था? तो भैया मसाले ले गया था। क्या ले गया था? मसाले। और मुनाफा था, तो 60 गुना मुनाफा कमाया था, 60 गुना मुनाफा कमाया था इसने, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। दूसरी बार 1502 में आया था, और तीसरी बार को नोट कर लेना कि जैसे तीसरी बार के बारे में बात करें, तीसरी बार कब आया? तो तीसरी बार आया था भाई ये 1524 ईस्वी में। और 1524 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है? कोच्चि में होती है। कहाँ पर? कोच्चि मतलब केरल में, केरल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा भैया आपका पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करते रहिए भैया, साथ के साथ पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? गोवा राज्य को दर्जा, तो वो दिया गया है आपका 56वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? ये होता है आपका 1987 में, 56वां संविधान संशोधन 1987 में। और भैया गोवा राज्य के बारे में नोट कर लेना कि गोवा राज्य कौन सा राज्य बना है? तो ये गोवा राज्य है ना, गोवा, ये आपका 25वां बना है। कौन सा? 25वां राज्य बना है आपका ये गोवा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए गोवा है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? ये आज़ाद हुआ था, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर। कब? 19 दिसंबर 1961 में आपका पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको भैया आज़ाद किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेशन विजय आपका कारगिल का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध, कारगिल युद्ध में भी चलाया गया था। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे भैया पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये भी नोट कर लेना है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसको 30 मई 1987 में, 30 मई 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा दावा का त्यौहार मनाता है? तो सागा दावा का त्यौहार मनाता है आपका बौद्ध। कौन मनाता है? बौद्ध मनाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? जल में मतलब घुल नहीं सकती है। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे कीड़ा के बारे में बात करें, KEDA। अब इसका मतलब क्या है? ये सभी क्या हैं? ये विटामिन हैं। ये क्या हैं भैया आपकी? ये आपकी सभी विटामिन हैं। विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक है। तो ये किस में घुलती हैं? ये वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील हैं, घुलनशील हैं। किस में घुलती हैं? तो वसा में घुलती हैं। अब इसके बाद में बात की जाए, जैसे आपकी विटामिन हो जाएगी विटामिन B और C। कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी आपकी विटामिन B और एक हो जाएगी आपकी विटामिन C। तो ये दोनों किस में घुलती हैं? ये जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं, घुलनशील हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन C के बारे में बात की जाए कि जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में कौन सी नहीं घुल सकती है? तो भैया वो नहीं घुल सकती आपकी, कौन सी? तो वो हो जाएगी हमारे विटामिन E नहीं घुल सकती है। विटामिन B और C, तो ये सभी आपके जल में घुल सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन E इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं?
देखो NHRC के बारे में सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि NHRC के बारे में कि भैया इसकी स्थापना, NHRC की स्थापना कब की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है ये। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 में। कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 में। अब इसमें आपके जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य भैया आपके कितने होते हैं सर? सदस्य हमारे इसमें 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अब 13 में नोट कर लेना जैसे बात की जाए। 13 में से एक अध्यक्ष होता है। ये कौन होता है? एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है। बात की जाए इसमें 5 आपके कैसे होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य होते हैं आपके कितने? तो 5 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। अब बात करेंगे कितने बचे भैया? 7 बचे। अब 7 को नोट कर लेना। 7 आपके क्या होते हैं? 7 आपके डीम्ड सदस्य होते हैं। डीम्ड सदस्य होते हैं। तो ये 13 के 13 ये आपके सदस्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट कर लेना। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नोट करेंगे कि भैया कार्यकाल है इसका, NHRC का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? या तो आपके 3 वर्ष पूरी कर ली हो, 3 वर्ष, या फिर भैया आपके 70 वर्ष कर ली हो। इन दोनों में से कोई भी कर लिया हो वो आपका मतलब कार्यकाल हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं आपके कौन भाई? ये नोट कर लेना। सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये आपके अध्यक्ष होते हैं इसके। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक तो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना के बारे में बात कर ली जाए कि भैया जी इसकी स्थापना इसकी कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1951 में। कब? 1951 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसमें कुछ खराबी के कारण इसका नाम बदल गया। क्या है? बदला नाम। अब इसका नाम क्या कर दिया गया भैया जी? इसका नाम कर दिया गया बीजेपी। क्या कर दिया गया? बीजेपी कर दिया गया। और बीजेपी कब बनी? ये बनी थी आपके 1980 में। अच्छा, इसमें नोट करेंगे कि भैया क्या है इसके बारे में कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपके बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1980 में बने थे। 1980 में बने थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुजन जनता पार्टी, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? अब उत्तराखंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका फूलदेई महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नुआखाई आपका उड़ीसा में मनाते हैं। कहाँ पर? ये तो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और विशु के बारे में बात करें या फिर ओणम के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों आपके केरल में मनाए जाते हैं, केरल में। और डोल यात्रा आपकी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। किस में? पश्चिम बंगाल में आपका डोल यात्रा मनाया जाता है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे जैसे आपका हरेला है, हरेला हो जाए या फिर आपका बिखौती हो जाए, बिखौती। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये दोनों के दोनों आपके उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? अमेजन नदी किस देश से निकलती है? देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पेरू। और पेरू में आपकी एक जगह पड़ती है, वो कौन सी है? तो पेरू से जो आपका अटलांटिक है ना, अटलांटिक महासागर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके बारे में नोट कर लेना भैया, इसकी क्या है अमेजन के बारे में। अमेजन पर्वत कौन सा है? तो एंडीज पर्वत से। किससे? एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पेरू मतलब अटलांटिका महासागर में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में नोट कर लेना भाई, लंबाई कितनी है? क्या है कि भैया इसकी लंबाई कितनी है?
तो लंबाई हो जाएगी आपकी 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विश्व की दूसरी है, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अच्छा भैया ये आपकी दूसरी है, तो पहली कौन सी है? पहली तो नोट कर लेना, पहली नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? नील नदी हो जाएगी। और नील नदी की लंबाई कितनी है? तो भैया इसकी लंबाई आपकी कितनी? 6500 किलोमीटर। कितनी है? 6500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपकी क्या है? विश्व की सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए सर हमारी अमेज़न है। क्या है? अमेज़न है। किसके आधार पर? क्योंकि इसका अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र बड़ा है, अपवाह तंत्र बड़ा है, इसलिए आपकी क्या है भैया? विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो भैया ये हो जाएगी आपकी अमेज़न नदी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? कलसुबाई। कौन सी है? कलसुबाई। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कलसुबाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है भैया 1646 मीटर। 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। देखो अगर मैं यहाँ पर भारत का थोड़ा नक्शा बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये भारत का नक्शा है। एक बार दोबारा बना देते हैं, देखो गौर से देखो। तो ये आपका भारत का नक्शा हो गया। अब इसमें नोट कर लेना, जैसे ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। और पश्चिमी और पूर्वी जब आपके मिलते हैं ना, तो इस जगह पर आपकी कौन सी है? तो इस जगह पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगी, जो कि आपका कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी केरल में, तमिलनाडु में, और आपके कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये तीनों जगह पर पड़ती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये नोट करो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी भैया? डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। अच्छा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ पर पड़ती है भैया? ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है भैया। तो ये क्लियर है आपको? कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है, उड़ीसा में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कि भैया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पश्चिमी घाट की। अब ये आपका पश्चिमी घाट यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी मलाई। तो ये चोटी है। और अन्नाई मलाई में आपकी अनाईमुदी आपकी चोटी जो आपकी केरल में है। कहाँ पर है? ये आपकी केरल में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आपसे पूछा गया कि भाई जो आपका क्या है कि पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहा जाता है? तो भैया वो कहते हैं हम सह्याद्री पर्वत। क्या? सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? तन्वी शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तन्वी शाह को 2008 में, किस में? 2008 में क्या दिया गया है? इनको दिया गया है भैया, इनको 2008 में जय हो, क्या है? जय हो जो गाना है, जय हो गाना के लिए इनको क्या है? ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? ये नोट कर लेना, इसका प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ होता है भैया आपका 1959 में। कब? 1959 में। और नोट कर लेना कि प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर हैं। और पंडित रविशंकर को कब दिया गया था भैया?
पंडित रविशंकर को कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका कब? 1968 में। 1968 में। ये किससे संबंधित हैं? तो सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक हैं। सितार वादक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि मुद्रास्फीति का निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति मतलब क्या है? महंगाई। जैसे समझिएगा मुद्रास्फीति क्या है। मैंने आपके लिए 20 रुपया दिया, आज मैंने आपके लिए 20 रुपया दिया और आप 20 रुपये के 10 kg क्या है? 10 kg आलू लेकर आते हैं। 20 रुपये के 10 kg आलू आ रहे हैं आज के टाइम पर, और वो 20 रुपया आपने मुझे 1 साल बाद 20 रुपया क्या है? 20 रुपया 1 साल बाद मुझे वापस कर दिया। 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद आपने मुझे वापस कर दिया, और ये 20 रुपया को ले मैं मार्केट में गया, लेकिन जो आपका 10 kg आलू, क्या 10 kg आलू है ना, वो आपका प्रेजेंट में अब कितने का आ रहा है? ये आ रहा है भैया आपका 40 रुपये का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 40 रुपये का आ रहा है। लेकिन पहले आपका 20 रुपये का 10 kg आ रहा था, अब 40 रुपये का आ रहा है। तो ये क्या है कि रुपये की कीमत गिर गई। रुपये की कीमत क्या हो गई? गिर गई भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा लेनदार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो नो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी, नोटबंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो नोटबंदी आपकी कितनी बार हुई थी? एक तो 1964 में, 1964 में। आगे बढ़ते हैं 1978 में हुई। ऐसे ही आपकी क्या है 2016 में हुई थी 500 और 1000 के नोट बंद, और 2023 में, 2023 में आपका 2000 का क्या 2000 रुपये का नोट बंद किया था, नोट बंद किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितनी बार हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका नोटबंदी 4 बार हुई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। चलिएगा देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका पुलिस। बैंकिंग और प्रतिरक्षा आपके किसके विषय हैं? तो ये आपके संघ सूची के हैं। किसके हैं? संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। और बात की जाए जैसे संवर्ती सूची है, आपके विषयों की संख्या संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, संवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। संवर्ती सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, परिवार नियोजन और आपका बजट, आपका माप बांट, तो ये आपके क्या हैं? संवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो इन द लोकसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी 543। देखो वर्तमान में अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो 550 रह गई हैं अब, क्योंकि 2 आपके एंग्ले भारतीय इंडियनों को समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 331 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वेयर वाज द थर्ड समिट, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी 2024, ठीक है भैया। चलो 2024, ठीक है भैया। अब बताइएगा अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी सियोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सियोल कहाँ पर पड़ता है? तो ये दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में है, ठीक है। आयोजन कब हुआ था? आयोजन तो इसका आयोजन हुआ था आपका 18 से लेकर 20 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अगर बात की जाए इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी वॉन, इसकी मुद्रा है, क्या है? वॉन इसकी मुद्रा हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है? विच फोल्क म्यूजिक डज नॉट मैच विद द गिवन प्लेसेस। चलो भैया जी इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ऑल पर दबा लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा रोजाना कहाँ पर डाल दिया जाता है भैया? टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।